नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। नीट पीजी कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार अपने पुराने रुख पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने बताया कि मौजूदा सत्र में ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि फिलहाल कोई भी बदलाव करना बहुत पेचीदगी भरा होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें एक कमेटी की सलाह के आधार पर कही है। पिछले साल नवंबर में ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 8 लाख रुपए की सीमा तय करने पर सलाह देने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इस सीमा को लेकर कई सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देश के हर हिस्से में इस सीमा को लागू नहीं किया जा सकता। तब केंद्र सरकार ने इन सवालों को लेकर एक कमेटी बनाने की बात कही थी। कमेटी ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि अगले साल 8 लाख रुपए की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि इस साल इसी सीमा के साथ काउंसलिंग शुरू की जानी चाहिए। कमेटी ने ये भी सुझाव दिया कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 8 लाख रुपए सालाना की सीमा के साथ साथ उन परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है। यानी अगली सिफारिश में ये साफ होगा कि जिन परिवारों के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है उनको ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखा जाएगा, चाहे कृषि भूमि पर फसल से उनको कितनी भी आमदनी होती हो। इससे पहले इस पूरे मुद्दे पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल 30 नवंबर को कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की अध्यक्षता वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने की। इस कमेटी में आईसीएसआर के सदस्य सचिव प्रोफेसर वीके मल्होत्रा और केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय सलाहकार संजीव सान्याल को शामिल किया गया। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर केंद्र सरकार ने जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर याचिकाएं दाखिल होने के बाद से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा रखी है। सरकार ने कहा कि फिलहाल मौजूदा नियम शर्तों के तहत काउंसलिंग की इजाजत दी जाए। कमेटी अगले सत्र में ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए जरूरी शर्तों का ढंग से अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। कमेटी के इस अध्ययन में निजी मकान से लेकर घरेलू संपत्ति और दूसरे जरूरी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इससे पहले नीट पीजी काउंसलिंग में देश को लेकर देश भर के रेसिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों पर पुलिस की बर्बरता का आरोप लगा, जिसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया। बाद में केंद्र सरकार ने डॉक्टरों को जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू करने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन के लिए गुजरात में शिक्षा विभाग के साथ मिलकर टीकाकरण किया जाएगा। गुजरात में 15 से लेकर 18 साल की उम्र के 35 लाख बच्चों को यह वैक्सीन दी जाएगी। स्कूल के अंदर आने वाले सभी बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस उम्र के बच्चों को केवल कोवैक्सीन की खुराक मिलेगी। स्कूल और दूसरे संस्थान में मेगा वैक्सीन ड्राइव के जरिए बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं स्कूल न आने वाले बच्चों को 8 और 9 तारीख को स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट कर वैक्सीन दी जाएगी। बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मनोज अग्रवाल ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन साइट पर रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध है। हम अनुमानित 34 से 35 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए शिक्षा विभाग के समन्वय में स्कूलों से संपर्क करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम स्कूलों में कैंप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन टीम गांवों के एक समूह में स्कूलों को कवर करेगा। हमारे पास कोवैक्सीन का पर्याप्त भंडार है। हम 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाने में सक्षम होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया था।
अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में साल 2022 में 20,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। शिक्षकों की यह भर्ती रीड 2022 के जरिए की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। इस बार 31,000 शिक्षकों की भर्तियों के लिए रीड 2021 का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस संबंध में जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को सीएम आवास पर शिक्षा विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम ने कहा कि साल 2022 में शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए रीड 2022 का आयोजन 14 मई और 15 मई 2022 को किया जाएगा। रीड 2022 परीक्षा के जरिए राज्य में 20,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इसी के साथ राजस्थान के शिक्षा विभाग का नया स्टाफिंग पैटर्न जारी हो गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में पैटर्न की घोषणा की। पैटर्न की सबसे बड़ी बात ये रही कि इससे शिक्षा महकमे में 10,000 नए पद सृजित हुए हैं। इससे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने पैटर्न जारी करते हुए कहा कि इस बार के स्टाफिंग पैटर्न के सुखद नतीजे रहे हैं। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में 8 लाख छात्रों का नामांकन बढ़ा है। 5 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभिक शिक्षा में जुड़ा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए स्टाफिंग पैटर्न में 10,000 नए पद क्रिएट किए हैं। इनमें 124 वरिष्ठ अध्यापक, 7,663 लेवल 1 व 2 और 2,232 शारीरिक शिक्षक के पद सृजित हुए हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। एमपीएससी ने इंडस्ट्री इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, तकनीकी असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, क्लर्क टाइपिस्ट मराठी और क्लर्क टाइपिस्ट अंग्रेजी जैसे विभिन्न ग्रुप सी के कुल 900 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी mpsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 जनवरी है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 18 से 38 वर्ष के बीच होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताइए। इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।